अब बात आती है राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे स्टूडेंट्स का ये है कि फॉर्मल लेटर क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, क्या बात करेंगे। सबसे पहले जब हम लेटर की ही बात करते हैं, आपके पास प्यारे बच्चों दो लेटर्स होती हैं, एक आपकी हमेशा से फॉर्मल लेटर रही है और एक हमेशा से इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल यानी कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट ये सब बातें करेंगे। जैसे कि आप किसी ऑथर को लेटर लिख रहे हैं, किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, किसी मैनेजर को, किसी सीईओ को, XYZ, है ना, काम के तौर पर आप एक फॉर्मल वे में लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होकर बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा आप स्पेसिफिक बात यहाँ पर करते हो, यहाँ पर आप फालतू की बात नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहीं पर एक इनफॉर्मल लेटर की, जैसे कि आप अपने मामा, चाचा, बुआ, फूफा, भाई, बहन, किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, तो वो एक इनफॉर्मल लेटर है। यहाँ पर आप अपना दिल खोलकर बात कर सकते हैं, है ना। सो वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पर नो बाउंडेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो ना, इनफॉर्मल है तो कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर फॉर्मेलिटी वाली बात है। चलिए तो देखते हैं एग्जाम में। पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ बताएंगे कितने स्टूडेंट्स को फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर से डर लगता है और लगता है क्या स्पीड लिमिट रखनी है, क्या वर्ड लिमिट रखनी है, क्या टॉपिक्स आ जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। वो सभी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो आगे बात करते हैं, थोड़ी सी टिप्स दूंगी यहाँ पर पहले कि हम फॉर्मल लेटर एक यहाँ पर डिस्कस कर पाएँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर। देखो बच्चे, एग्जाम में आपको लेटर दे दिया, हो सकता है आपको कुछ ऑप्शंस दिए हों, ऑफ कोर्स ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको ये पहचान बनाना कि फॉर्मल लेटर कौन सा है और इनफॉर्मल लेटर कौन सा है, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आप दोनों में से कौन से ऑप्शन को चाहते हो लिखना, आप कौन सा प्रेफर करोगे कि आप ये वाला लेटर लिखो, तो उस लेटर में थोड़ी पकड़ बनाएंगे। और आज मैं कोशिश करूंगी इस सेशन में सारी फॉर्मल लेटर्स जो कि आ सकती हैं एग्जाम में, प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकती हैं, है ना, प्रोबेबल क्वेश्चंस या उनका स्ट्रक्चर टाइप जो भी होगा वो आज हम इस सेशन में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो अगर मैं फॉर्मल लेटर्स की बात करूं, क्लियरिंग द पर्पस ऑफ द लेटर इमीडिएटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब आपको एक तो पर्पस को क्लियर करना है और बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, पर्पस को यहाँ पर अपने फटाफट से जल्दी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यू विल बी शॉर्ट हेयर, बहुत ज़्यादा लेंदी लेटर नहीं लिख सकते हैं, वी विल बी शॉर्ट हेयर, बहुत लंबा लंबा लेटर नहीं लिखना है। पोलाइट वर्ड्स और सिविल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ लेटर। पोलाइट रिक्वेस्ट, I would be pleased if you will do that, है ना, I would request you to please do this particular thing। तो मतलब एक please लगाकर एक polite request करेंगे यहाँ पर हम। The letter should be precise and to the point, यही मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा precise होनी चाहिए, specific होनी चाहिए, to the point होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत important है। अगर आप बोले एग्जाम्पल, राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल आस्किंग फॉर लीव इज अ फॉर्मल लेटर, बट राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू कैच अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वुड बी एन इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों चीज़ों के लिए अलग चीज़ है, एक जगह पे आप छुट्टी की परमिशन मांग रहे हैं, एक जगह पे आप उनसे मिलने की परमिशन मांग रहे हैं, तो दोनों का मुद्दा और टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएगा। गुड मॉर्निंग राहुल डे, आप बहुत टाइम बाद मुझे यहाँ पर सेशन में देखे हैं, रोज़ आना बंद क्यों कर दिया था वो बता दो, ठीक है ना। और आप सभी स्टूडेंट्स को बताया यार, बैंकर्स वे पे शार्प 10 बजे मेरी हर दिन क्लास होती है, तो आपको यहाँ पर मेरा सेशन लाइव ज़रूर लेना है, बी वॉट एवर द रीज़न इज़। थोड़ा सा आधा घंटे का समय निकाल लो यार, कुछ नहीं होगा। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग फॉर्मेट शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपकी फॉर्मेट की बात हो जाती है, अगर आपकी कोई भी ऐसी बात, यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो आपका फॉर्मेट बॉडी, और बॉडी में सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एक क्लोजर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप इनकी बात कर रहे हैं,
अपार्ट फ्रॉम दिस आप ग्रामेटिकली चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं, है ना, तो आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे यू राइट। नंबर 2, आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। आपका एक ओपनर और क्लोजर बहुत मैटर करता है, ओपनर और क्लोजर, ठीक है। ऑफ कोर्स आपका फॉर्मेट, आपका बॉडी, आपका एक एंड वाला पार्ट, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप एग्जाम में बच्चों ये लेटर लिखने जाएंगे तो एग्जामिनर उस लेटर को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई लेटर लिखा, ठीक है, उस लेटर में आपने फॉर्मेट सही लिख दिया, आपने हो सकता है सैल्यूटेशन गलत लिख दिया हो सकता है आपने बॉडी में कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो सभी चीज़ें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा थम्स अप, आप लोगों के थम्स अप की बहुत बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, अभी जल्दी से लगाएंगे। और मैं आपके सामने अब प्रेजेंट करने जा रही हूँ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। तो जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं उसमें एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए या यहाँ पर क्या फॉर्मेट है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो थोड़ा सा पहले मैं एक ब्रीफ में बता दूं एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद हम एक फॉर्मेट उस तरीके से डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस। आपको शुरुआत हमेशा सेंडर्स एड्रेस से करनी है। इसके बाद आप डेट लगा देंगे, नंबर 2। फिर मान लो अगर सेंडर्स एड्रेस क्या है, मैं अगर आपको लेटर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर अपना, ठीक है ना, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको अपना एड्रेस लिखूंगी यहाँ पर, फिर मैं डेट डालूंगी जो भी आज की डेट है, फिर रिसीवर्स एड्रेस तो आपका, दिस विल बी योर, क्योंकि मैं लेटर आपको भेज रही हूँ, ठीक है। चलिए जी, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हमेशा से आप सब्जेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे और उसको एक बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड और ब्लॉक लेटर्स में यहाँ पर डाल देंगे। द पर्पज ऑफ द लेटर, इट शुड बी रिटन इन द सिंगल लाइन। एक लाइन में लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। जैसे कि आप बोल सकते हैं रिक्वेस्ट यू टू या फिर रिक्वेस्ट लेटर टू री इशू दी ATM कार्ड, या फिर टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक, है ना, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, री इशूइंग ऑफ द ATM कार्ड। मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा जो कि आप प्रेजेंट करना चाहते हो टू द पर्सन जिसको आप लेटर लिख रहे हो। नो नो नो, नॉट कंप्लीटली गॉन राहुल, इट इज़ नॉट दैट स्मॉल थिंग कि बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा बच्चे सैल्यूटेशन, कैन बी डियर सर, डियर मैम। देखो अगर आप फॉर्मल वे में लिख रहे हो ना बच्चे, तो आप हमेशा यहाँ पर क्या लगाते हो, डियर सर, डियर मैम, ठीक है। इफ इट इज़ अ पर्सन यू नो वेल, या नहीं तो एड्रेस देम बाय देयर नेम। अगर तो आपको पता है ना, तो आप उस तरीके से देख लोगे कि आपको मैम या सर लिखना है या फिर उनको उनके नाम से एड्रेस कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो हमारी बॉडी है, तो वहां तक तो आपका फॉर्मेट हुआ। अब उसके बाद आप एक बॉडी लिखेंगे, मतलब उस बॉडी को 3 हिस्सों में बांट लो। आई थिंक यहाँ पर लाइट थोड़ा आपको ऐसा हो रहा है, इज इट बेटर? I think it is better now. जी हाँ, अभी बेटर है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा बेटर है ना। लाइट एकदम यहाँ नहीं आ रही, नहीं तो वो दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखा, शुड बी एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मतलब पहला पैराग्राफ ना बच्चे हमेशा इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ द लेटर, कि मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ तो क्यों लिख रही हूँ, कि हमें यहाँ पर प्रिसाइज बात करनी है। भूलिए मत, आप यहाँ पर फॉर्मल लेटर डिस्कस कर रहे हो तो बहुत प्रिसाइज यहाँ पर रहेंगे आप। सेकेंड इज फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर गैदर करके लिखिए। नंबर 3 कैन बी कंक्लूडिंग द पैराग्राफ वेयर यू ले आउट योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द मैटर। आप बोलोगे यार आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ, या फिर आई वॉन्ट। बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके सजेशंस, है ना, रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
और क्लोजिंग में हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर बैठते हैं, वो लगा देते हैं योर्स फेथफुली। ये गलत है। इट इज ऑलवेज योर्स, इट इज ऑलवेज योर्स फेथफुली एंड योर्स सिंसेरली। जब भी आप पोजेशन की बात करते हैं, मैं फिर से बता रही हूं, पोजेशन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसेरली विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस। पहले तो यहां तक सबको क्लियर है? एक बार येस नो करके मुझे बता देंगे प्लीज। और ये मत सोचना यार कि आज आप ये सेशन कर रहे हो तो आपको दोबारा से नहीं, सिर्फ अगर आज आप इसको बेसिक से समझ लोगे ना, कभी जिंदगी में आपको दोबारा से इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको आज सच में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे? अनलाइक इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है? द सिग्नेचर शुड इंक्लूड योर नेम इन द ब्लॉक लेटर्स एंड द डेजिग्नेशन बिलो योर सिग्नेचर। तो क्लोजिंग में ये हो गया अनलाइक द, यहां पर तो आप नहीं लिखते योर्स लविंग। इनफॉर्मल में क्या लिखते हो? इनफॉर्मल में लिखते हो योर्स लविंग डॉटर, है ना, लविंग सन, डॉटर, जो भी लिखते हो, सिस्टर, मतलब कुछ भी XYZ आप यहाँ पर ऐसा लिखते हो। ठीक है, और फिर वहां पर क्या करोगे? इसके बाद अपना सिग्नेचर करोगे। दिस विल इंक्लूड योर नेम इन द ब्लॉक लेटर्स। ठीक है जी, ये फॉर्मल की बात हो रही है और ये इनफॉर्मल के लिए मैंने आपको ये चीजें लिख करके यहाँ पर बताई हैं। चलिए, तो ये एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया है। पहले तो कोशिश करो कि 1 मिनट लगा करके आप इसको रीड एंड अंडरस्टैंड करो प्लीज। जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। जस्ट रीड, 1 मिनट दो। आई एम श्योर चीज़ें बहुत क्लियर और समझ में आएंगी वंस यू आर डन विद दिस। वेरी गुड। ओके लगा देंगे वंस यू आर डन। लाइक एंड शेयर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कर देंगे सेशन को। चलिए, तो यहां पर आपने देखा ये चीजें क्या है, यहां पर ये सेंडर एड्रेस है। मान लीजिए मैं अगर चिट्ठी ये भेज रही हूं, एक फॉर्मल लेटर है, मैं भेज रही हूं, तो ये सेंडर का एड्रेस यानी कि मेरा एड्रेस है। फिर हमने लगा दिया यहां पर डेट। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द शीट पर बिल्कुल अगर ये पेज है आपका, ये आपका पेज है, दिस इज योर अमेरिकन स्टाइल, आप लेफ्ट साइड पर सारी चीजें लिखेंगे। कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट। अब हमने ये स्कूल में, कॉलेजेस में 50 बार लिखा है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो यहाँ पर वो फियर होता है, पता नहीं हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। स्कूल में समझी थी, पता नहीं वो फॉर्मेट या फिर वो तरीका भी याद है या नहीं याद, इसको इस तरीके से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए, फिर हमने लिखा यहाँ पर मैनेजर, मतलब कि ये सैल्यूटेशन हो गया हमारा। ठीक है ना, ये सैल्यूटेशन हो गया। कहाँ के मैनेजर हैं जी? द जैक पब्लिशिंग हाउस के, मुंबई के। पूरा का पूरा उनका यहाँ पर एड्रेस हमने यहाँ पर दे दिया है बेसिकली। नहीं, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट सैल्यूटेशन। डेट के बाद आपका यहाँ पर ये सारा आ गया, ये रिसीवर्स एड्रेस है। ठीक है ना, मतलब कि जो इस चिट्ठी को रिसीव करेंगे ये उनका एड्रेस है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमेशा आप कोशिश करना बोल्ड में ही लिख दो। ब्लॉक लेटर्स में भी लिखोगे तो इट लुक्स मोर गुड, इंप्रेसिव, और देखते ही आपका जो मैटर है, जो बेसिकली जो मुद्दा है, जो इशू है, वो एड्रेस हो जाता है इस सब्जेक्ट को देख के। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू बुक्स फॉर द स्टोर, और ये रहा आपका सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर सर, डियर मैम। बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट है हमें न्यू किताबों की फॉर द स्टोर, स्टोर के लिए हमें न्यू किताबें चाहिए। अब बेसिकली कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, जैसे आप ऐसा आपने मैटर पढ़ा, आपको एग्जाम में समझ में आ गया कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, या फिर कह लीजिए आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझ में आ गया एग्जाम में।
आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ा टिप्स जानो। हाथ में एक पेन रखो हमेशा, फटाफट से ना चीज़ों को ड्राफ्ट करो, नोट करो, कुछ ना कुछ पॉइंटर्स बना लो। अब वहाँ पर हमें किताबों को ऑर्डर करना है एक स्टोर के लिए, मतलब एक दुकान के लिए किताबों को ऑर्डर करना है। प्रोबेबली हमारे पास कुछ कुछ किताबें हैं। अब किताबों के लिए आपको चाहिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑथर का नाम, ठीक है, बुक नेम भी चाहिए होगा ऑफ कोर्स, तो आपको बुक का नाम चाहिए होगा, आपको ऑथर का नाम चाहिए होगा और आपको यूनिट्स चाहिए होंगे। तो यानी कि ये टेबल हमारा बन गया कि आपको ऑथर नेम XYZ बुक का नाम चाहिए, ABC ऑथर का नाम है और आपको इसकी 10 यूनिट चाहिए। मतलब इस प्रकार से इन शॉर्ट हमने ड्राफ्ट कर लिए पॉइंटर्स, नोट कर लिए कि हमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर हम ये भी लिखेंगे कि मतलब जब हमने लास्ट टाइम, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए अभी हमें ये रिक्वायरमेंट है और जब हमने लास्ट टाइम आपसे सर किताबें मंगवाई थी ना, वी आर सो प्लीज्ड टू इन्फॉर्म कि वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें यहाँ पर रिसीव हुई थी, है ना। पिछली वाली किताबों के लिए थोड़ा सा उनको प्रेज कर देंगे, थोड़ा सा आप उनको एडमायर या फिर प्रेज कर देंगे। एडमायर प्रेज किसके लिए, फॉर योर प्रीवियस डिलीवरी, कुछ ये भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑप्शनल, अगर आप उनको प्रेज करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल। बट मेन मुद्दा क्या है, मतलब मेन हमने ये चीज ड्राफ्ट करी कि जो हमें स्टोर की किताबें चाहिए उसमें हमारी ये जो है ना, ये पार्ट, ये हमारा एक मेन मुद्दा है कि भाई हमें ये तो चीज चाहिए ही चाहिए, मैटर में, बॉडी में अपनी ये चीज चाहिए, ठीक है। पहले तो यार एक बार ओके लगा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं, फिर मैं आपके सामने बॉडी भी दिखाऊंगी लेटर की। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं ना, एक तो यार सभी लोग पता है क्या करते हैं, थोड़ी सी कंजूसी करते हैं रिप्लाई करने में। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट मेक्स यू डू गुड बाय जस्ट कीपिंग द मैसेजेस टू योर सेल्फ। यार बताओ ना, टीचर इतना 100% का एफर्ट अगर आपके लिए लगा रहा है तो आप भी उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करो और लिखो कि यस मैम समझ में आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो मना करो, आई विल एक्सप्लेन यू 5 times अगेन विदाउट लूजिंग माई पेशेंस, ट्रस्ट मी, एंड आई एम द पर्सन हु हैज 100% पेशेंस, 100% की पेशेंस है कि शायद मेरे को 4 बार भी समझाना पड़े तो समझाऊंगी। तो इसीलिए पूछो, घबराओ मत, डरो मत, वो फियर को अपने अंदर मत दबाना कि यार पूछेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल शी थिंक, व्हाट विल दी अदर स्टूडेंट्स थिंक, मैम क्या सोचेंगे, यार अभी तो समझा जी, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, रादर आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने अपनी बॉडी लगाई, अपना मैटर लगाया, जो हमारा कंसर्न मैटर है या फिर जो हम लिखना चाहते हैं वो हमने यहाँ लगाया बच्चे जी। फिर हमारा एंड में क्लोजिंग क्या हो जाएगा जी, योर्स फेथफुली, अपना सिग्नेचर कर दोगे, अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। बड़े जी आगे चलिए, अब मैं इसकी बॉडी दिखाने जा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये रहा बॉडी, और बॉडी में हमने कुछ इस प्रकार से इसको लिखा, डियर सर आई हैव रिसीव्ड द बुक्स यू सेंट लास्ट वीक। मतलब पिछला कंसर्न इन्होंने प्रीवियस कंसर्न को यहाँ पर एक बार लिख दिया है, एक बार यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रीवियस कंसर्न को। देखो टू द पॉइंट, डियर सर आई हैव रिसीव, कुछ हेलो हाय नहीं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीबडी डूइंग, हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली डूइंग, कुछ नहीं लिखना, टू द पॉइंट, ध्यान देखते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। द बुक्स आर इन परफेक्ट कंडीशन, तो यहाँ पर आपने उसको क्या कर दिया ना, थोड़ा सा प्रेज कर दिया, थोड़ा सा एडमायर कर दिया कि बुक्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है एंड दे वर डिलीवर्ड ऑन टाइम, ठीक है। एक तो किताबों की कंडीशन बहुत अच्छी है, नंबर 1, ठीक है जी, उसकी डिलीवरी ऑन टाइम हो गई थी, नंबर 2, ठीक है। Owing to the great services rendered पता है ना, सर्विस हमेशा रेंडर करते हो, व्हेन यू प्रोवाइड समथिंग, किसी चीज को कुछ देते हो, प्रोवाइड कर, दैट्स कॉल्ड रेंडरिंग द सर्विसेज, गिविंग द सर्विसेज, ठीक है। चलो, owing to the great service rendered I would please to order more books, मतलब आपने इतनी अच्छी सर्विसेज दी कि मैं कुछ और ऑर्डर भी यहाँ पर देना चाहती हूँ, ठीक है।
दैट वुड बी ग्रेट एडिशन टू द वाइड रेंज ऑफ बुक्स अवेलेबल एट माई स्टोर। और ऑलरेडी जो मेरे स्टोर पे कुछ एक वाइड रेंज है, उसके लिए ये बहुत अच्छा एक एडिशन हो जाएगा, दैट दिस विल एड एडिशन टू वट एवर आई हैव एट माई स्टोर एट द मोमेंट। ठीक है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अब आपको जो चाहिए, सबसे पहले आपने उनकी कंडीशन, डिलीवरी, उनके टाइम की थोड़ा सा उनको यहाँ पर एडमायर कर दिया। ठीक है, अब आपने बोला इसी के साथ कि अब मैं थोड़ी सी बुक्स को ऐड करना चाहती हूँ, सो दिस विल इन एडिशन टू वट एवर आई हैव, इन एडिशन टू दिस मुझे ये लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए, LOB, ये लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए। टाइटल ऑफ द बुक क्या है, ऑथर, नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पर चाहिए। अच्छा होगा कि आप इसका एक अलग से टेबल बना दो, ताकि बहुत क्लियर और अंडरस्टैंडेबल और इजी लगता है रिसीवर को भी इसको समझना। रंजन, नितिश, राहुल, सब लोग बता दो यार सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? पूरे के पूरे अपने यार यहाँ पर 100% के एफर्ट्स देके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एक एक पॉइंट टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम इनफॉर्मल लेटर्स भी करेंगे और ऐसे ही हम एसे लेटर भी करेंगे, सॉरी एसे राइटिंग, नॉट एसे लेटर, एसे राइटिंग। ठीक है, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ you could send me the copies of these books as mentioned by the VPP as early as possible to the address given। और पहले से क्या लिख दिया, थैंक यू इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, थैंक यू इन एडवांस। पहले तो मुझे ये बताओगे कि कंसर्न समझ में आया, मुद्दा, अगर मुद्दा समझ में आया, कंसर्न समझ में आया, तो हम फिर एक नेक्स्ट टाइप की चीज़ पे चलेंगे। मेरे पास और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस है, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले मैं आपको वो चाहूँगी कि आप उसको समझ लो, रीड कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, हाउएवर यू वांट डू इट। ठीक है, और ट्रस्ट मी, एक बात मैं और बता दूं, फॉर दी एसे एंड लेटर के लिए एक टिप बता दूं, जितना ज़्यादा यू विल राइट, जितना ज़्यादा यू विल राइट, उतना ज़्यादा आपका हाथ और खुल जाएगा लिख लिख कर। यू विल फील कि हर लेटर में ना आप कुछ नया लिख रहे हो, हर लेटर में आपकी एक इम्प्रूवमेंट झलक रही है, और वो इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होगी। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स यस। ठीक है, तो जितने भी बच्चे बार बार एक लेटर पर लिख लो, मान लो यार आपने कोई भी एक लेटर का एक टॉपिक ले लिया है, अब मान लो मैं आपको एक टॉपिक दूं, ठीक है, और उस टॉपिक के साथ मैं आपको बोलूं कि ये कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी है, तो आपको फटाफट से क्या करना होगा, पॉइंटर्स बना लेने हैं। पॉइंटर्स बना लिए, अपने नोट्स बना लिए, अपनी चीज़ों को ड्राफ्ट कर लिया। तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका टॉपिक लेटर हो या फिर एसे हो, द ड्राफ्टिंग ऑफ द पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोशिश करो कि एटलीस्ट आज से ही बच्चे एक एसे, एक लेटर लिखना शुरू कर दो। हो सकता है आपको एसे में शायद थोड़ी डिफिकल्टी लगे, कोई बात नहीं, पर यार लेटर तो सबसे सिंपल चीज़ है। 10 नंबर की लेटर होगी ये, और 20 नंबर का आपके पास ये एसे होगा। किसी भी डिज़ायर्ड एग्जाम की बात कर लो, मान लो मैं यहाँ पर NIACL की बात कर लेती हूँ, अगर बहुत सारे बैंक एग्जाम्स में आप देखोगे ना, बैंक में देखोगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी देखोगे, फिर आप अपने किसी SSC के एग्ज़ाम में भी देखोगे, कहीं कहीं पर जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आ रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हो, ये समझो कि इसकी अहमियत कितनी है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। ठीक है, ये क्लास रोज़ होती है जी, रोज़ होती है। जिस बच्चे को नहीं पता ये क्लास कब कहाँ कैसे होती है, एक बार नोट कर लेंगे। ये क्लास मेरी 10 बजे होती है। कहाँ पर स्पेसिफिकली सुन लो, बैंकर्स वे के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास मेरी रोज़ होती है। ठीक है, इंग्लिश बाय अमृत कौर को फॉलो कर लो टेलीग्राम पर, वहाँ पर मेरे सारे लिंक्स आते हैं। और इसके बाद ये सेशन बैंक अफेयर्स पर भी होता है, तो SBI क्लर्क मेंस के लिए बैंक अफेयर्स पर ये क्लास होती है 12 बजे। ठीक है, और अगर यहाँ क्लास नहीं होती तो यहाँ वीडियो अपलोड ज़रूर होता है। तो ये वीडियो हो गया, ये बैंकर्स वे की क्लास हो गई। ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ
12:30 बजे मेरी एक प्लस क्लास होती है, 2 बजे को मेरा एक फाउंडेशन बैच है, स्पेसिफिकली मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसका फोकस जानते हैं बच्चे क्या है? 5 महीने में मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश का करा रही हूँ, मतलब इतना बेसिक, इतना डिटेल्स। जब तक आपका IBPS SBI के एग्जाम्स अब दोबारा आएंगे, 2024 की बात कर रही हूँ, तब तक आप बिल्कुल नरिश्ड होकर बाहर निकलेंगे। हर दिन आपको एक तो ये लाइव ज़रूर अटेंड करना है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झमेले के। नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड करें। पहले तो मैंने जो आज समझाया अभी समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं। इसी सेशन के साथ मैं आपको एक छोटा सा एक आर्टिकल देती हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन लिखती हूँ। ओके अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो अभी तो एक लेटर हमने डिस्कस किया, अब ये मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आई थी, मतलब दे कुड बी द प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर द फॉर्मल लेटर। एक बार इसको रीड ज़रूर करेंगे, प्लीज़ रीड दिस, पहले समझो और आपको खुद को लगेगा हाँ मैम पेपर में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। यू विल से, प्लीज़ रीड करो इसको एक बारी। इंग्लिश में जो भी आता है हिमेश, मैं सब कुछ यहाँ कराऊंगी, आपको रोज़ाना जुड़ना है 10 बजे। बिल्कुल आएगा रिलीजियस शॉर्ट लिरिक्स। चलो फटाफट से इसको पढ़ लेंगे एक बार। इतना बड़ा बड़ा लिखा है नीचे, बैंकिंग फॉर ऑल द इंग्लिश एग्जाम्स, वो तो किसी ने भी नहीं देखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए अब इसको आपने रीड कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में क्या कहता है। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ KYC। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा पहले क्वेश्चन को समझो, 1 मिनट लगाकर क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से रीड करो। यहाँ पे आपको बैंक मैनेजर को चिट्ठी लिखनी है, बैंक मैनेजर शाखा का जो मैनेजर है उसको चिट्ठी लिखनी है, टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द KYC की KYC क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी अवेयरनेस बाकी के लोगों को जानकारी मिल जाए, उसके लिए आपने एक लेटर यहाँ लिखा। नंबर 2 कहता है राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस, SP को लिखो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट सजेस्टिंग स्टेप्स टू मेक पुलिस डिपार्टमेंट मोर अप्रोचेबल। कैसे पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाएगी, ये मुद्दा आपको बयान करना है। ये सारे फॉर्मल लेटर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इनको पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी और कुछ इनमें से हम डिस्कस भी करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपने एक एडिटर को चिट्ठी लिखनी है एक लोकल न्यूज़पेपर की
क्या डिटेलिंग द लॉसेस सफर्ड बाय द लोकल रिटेलर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन सेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। क्या आपको यहाँ पर मुद्दा क्या बताना है कि यार जो भी लॉसेस जो कि सफ़र करे जा रहे हैं ऑफलाइन रिटेलर्स के द्वारा, है ना, ऑफलाइन रिटेलर्स के द्वारा, जो कि शॉपकीपर्स के द्वारा, ये शॉपकीपर्स के द्वारा क्या हो रहा है जी, जो भी वो लॉसेस सफ़र कर रहे हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेल्स, फेस्टिवल के दौरान जो ऑनलाइन सेल चलती है ना, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे ऑफलाइन के रिटेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको क्या क्या लॉस से भुगतना पड़ रहा है, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। फिर है एक लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द स्ट्रे एनिमल प्रॉब्लम गेटिंग आउट ऑफ हैंड इन योर लोकेलिटी। अब मान लो, चलो एक चीज़ ये हो गई। फिर है एक कंप्लेंट लेटर है अबाउट द हैसल फेस्ड बाय द कॉमन पीपल ड्यू टू द डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटर अबाउट इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन, कैसे ये नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। कंसर्निंग अबाउट द कियोटिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक का जो ये एक रश वाला स्टेट है, उस कंसर्न को, मुद्दे को हाईलाइट करना है आपको। बैंक मैनेजर को टू री इशू योर ATM कार्ड, expressing your views on the corruption in this country, request a letter for the greater frequency of the public transport। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक लिस्ट तो मैंने आपको बता दी, आपका मुद्दा है यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। सब्जेक्ट क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे री इशू ऑफ द ATM कार्ड। एक आपका ATM कार्ड है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, री इशू करना है। ऑफ द ठीक है। अब इस कंसर्न को बताते हुए हम लिखेंगे क्या, सिंपल बताओगे आप, यहां पे स्टार्ट करोगे डियर सर आई एम अमृत कौर, या आप अपना नाम, कि मैं जो भी हूं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने दिया, ठीक है, और आपके इस प्रेस्टिजियस बैंक में मेरा एक अकाउंट है। डियर सर आई एम अमृत कौर, अकाउंट होल्डर इन योर प्रेस्टिजियस बैंक, ठीक है, आपके प्रेस्टिजियस बैंक में मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, और अपनी अकाउंट की डिटेल्स भी साथ में मेंशन कर देंगे, अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी अपनी इंट्रोडक्शन में यहाँ पर चीज़ों में साथ में अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे ड्यूरिंग इन द मार्केट, जब मैं कल मार्केट में थी तो मेरा ATM कार्ड जो है वो खो गया था, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दें ताकि कोई मिसयूज ना हो सके उसका, और नंबर 2 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मुझे वो एक कार्ड को री इशू करके दे दें। तो यहाँ पर इंट्रो के बाद आपने मुद्दा क्या बताया, अपने कार्ड के बारे में, ठीक है। मेरा जो कार्ड है वो क्या हो गया है जी, वो लॉस्ट हो गया है, और क्योंकि वो गुम गया है तो पहले तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे कि आप उस कार्ड को ब्लॉक कर दें, ठीक है। पहले तो आपने उनको रिक्वेस्ट करी कि काइंडली आप कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो कहीं कोई भी उसका मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपसे बोलूंगी कि आप एक नया ATM कार्ड मुझे री इशू करके दे दे, री इशू न्यू ATM कार्ड, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर लेटर में हमें यहाँ पर लिखनी है, एड्रेस करनी है कि क्या मुद्दा है, क्या कंसर्न है, और ये सारा आपका मैटर यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पहले तो मुझे बताएंगे यार कमेंट सेक्शन में यहाँ तक समझ में आया सबको। री इशू ऑफ दी ATM कार्ड है, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मैं आपके यहाँ पर एक अकाउंट होल्डर हूँ, फॉलोइंग आर द डिटेल्स, फॉलोइंग आर माई अकाउंट डिटेल्स, आपने अपना अकाउंट का नंबर दे दिया, ठीक है, अकाउंट का नाम, नंबर और कॉन्टैक्ट दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, ठीक है, नाम, नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। फिर अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो गया तो उसके बारे में बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्लॉक कर दिया जाए आपका पुराना कार्ड, और ताकि कोई मिसयूज ना कर सके, और री इशू कर दिया जाए एक नया कार्ड आपकी फर्दर सहूलियत के लिए। फिर आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, योर्स सिंसेरली, योर्स फेथफुली अमृत कौर, और अपना साइन जो भी है, फिर यहाँ पे एक क्लोजर कर देंगे आप इसका, है ना, थैंक यू सो मच फॉर द
मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप पहले लिखेंगे थैंक यू सो मच, और जब री इशू करेंगे तो आप अपना री इशू में ठीक है, अभी तो खाली री इशू की ही बात हो रही है, अभी हम इसमें यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे कि वो कहाँ पर आएगा। जनरली जब एटीएम कार्ड री इशू होता है तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही आता है। अब कई बार क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ क्योंकि आप सब लोग अब नियर फ्यूचर बैंक में नौकरी करने जाएंगे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लो अगर आपका जो एड्रेस है, जो रिसीवर है, उस एड्रेस से चेंज हो गया या वो नहीं है, तो मान लो वापस जा करके फिर जो नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच पे वो उपलब्ध होता है, फिर आपको ब्रांच से वहाँ से कलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक पहले तो सबको क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत, डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है। चलिए तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको सारी अभी तो मेरे पास फॉर्मल भी है, ऐसे ही इनफॉर्मल भी है। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको चीज़ें कराई हैं, लेकिन आपको मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ना भी है हर दिन। कहाँ जुड़ सकते हैं वो ज़रा हम ज़रूर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आप सबसे पहले अमृतपाल सोडी को फॉलो कर लेंगे। तो बैंक एग्जाम्स में गए, यहाँ पर अमृतपाल सोडी के टाइप किया, आप यहाँ पर इस जाकर इस पेज को फॉलो कर लेंगे। जैसे ही आप फॉलो कर लेते हैं, फॉलो करने के बाद आपको मेरे कुछ फ्री क्लासेस और मेरे फ्री बैचेस भी दिखाई देंगे। आप लोगों के लिए ये प्यारा सा फाउंडेशन बैच फॉर ऑल IBPS 2024 एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 5 महीने तक आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस कोड के ज़रिए। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस बैच में एडमिशन के लिए इस कोड के ज़रिए आप एडमिशन भी ले सकते हैं अमृत 06 से। बिल्कुल बखूबी बेसिक से हम चीज़ें करेंगे और हाई लेवल तक हम उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, एडवांस लेवल तक। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लेकर के उसको जाएंगे। तो आप ज़रूर मेरे साथ इस बैच में जुड़िए। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो भी ज़रूर मैं बताऊंगी। सेशन ख़त्म होने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। कंप्लेंट, ये वाला कंप्लेंट लेटर हम चलिए जी लिख करके देख लेते हैं। कंप्लेंट लेटर अबाउट द इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन है, इसके लिए एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। ठीक है, रिगार्डिंग दी, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, ये जो बढ़ता हुआ नॉइज पॉल्यूशन है ना, उसके तहत आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन के लिए कंप्लेंट लेटर है। ठीक है, अब करेंगे क्या, इससे जुड़े कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कुछ पॉइंटर्स, कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, कुछ नोट्स, कुछ कीवर्ड्स, आप सभी लोग होमवर्क क्वेश्चन में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लगा करके बता देंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन है, ये सभी को ज़रूर सॉल्व करना है। जैसे ही आपको समय मिलेगा, आप आज जब भी फ्री हैं तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि ये मुद्दा है नॉइज़ पोल्यूशन, इंक्रीजिंग नॉइज़ पोल्यूशन हमारा मुद्दा है, लेकिन आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ पॉइंटर्स, नोट्स और कीवर्ड्स ज़रूर बताने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या, हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्रश अप करते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे इंग्लिश बाय अमृत कौर, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। इसके तुरंत बाद ये हम कल की क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर इवैल्यूएट कैसे करता है आपके लेटर को, ये भी हम डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है अमृत 06 मेरा कोड है, आज ही जाएं एडमिशन लेने, ये ना हो कि इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे कुछ बैचेस हैं, आप ज़रूर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरी कुछ फ्री क्लासेस या कुछ फ्री सेशंस हैं, ये भी देख सकते हैं। और हर दिन आप मुझे 10 बजे बैंकर्स वे पर जुड़ जाएंगे, हर दिन लाइव क्लास होता है यहाँ पर। सिमिलरली बैंक अफेयर्स पर भी लाइव क्लास है, वो 12 बजे, वो वीडियो सेक्शन में अपलोड होता है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर। अगर आपको भी सेशन अच्छा लगा है और आपको अच्छा लगा कि हम इसी तरीके से हर दिन यहाँ क्लास करें, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अपना होमवर्क क्वेश्चन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस।